अरे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आपको पर्यावरण के अर्थ और मानव पर्यावरण का आपस में संबंध आदि विषय पर पिछली कक्षा में चर्चा किया गया था। आज हम लोग वनों उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पर्यावरण में वनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब मानव पृथ्वी पर आया तो उस समय लगभग पृथ्वी के 70% भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते थे, लेकिन आज की स्थिति जो है टोटल पृथ्वी का मात्र 16% वन भाग बचा है। तो इससे यह पता चलता है हम भौतिकवादी युग में प्रवेश किए, जिससे बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ। तो ये वनों के विनाश से जो है इसके कई दुष्प्रभाव पड़े, यानी कि वनों के उन्मूलन से बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़े। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, वायुमंडल प्रदूषित हुआ, जल प्रदूषित हुआ। तो आज यानी कि बड़े बड़े महासागरों में जो है यानी कि इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो बच्चों, अभी बड़े बड़े महानगरों में जो है वन भूभाग की निरंतर कमी होने के कारण वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, जिससे यानी कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से वन उन्मूलन से जो है बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम वनोन्मूलन के दुष्परिणाम बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जैसे वनोन्मूलन से सूखे की अथवा वर्षा की कमी हो रही है। इससे भूमि कटाव का भय बना हुआ है। इससे भूस्खलन का भय बना हुआ है। इससे बाढ़ आ रहा है। आदि भयंकर समस्याओं से जो है यानी कि हम गुजर रहे हैं। नदियों का यानी कि जल ग्रहण शक्ति जो है कम होती जा रही है। 50 वर्षों में लगभग यह माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का 14.5 फीट से अधिक ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार जो है ये वन उन्मूलन से जो है बहुत यानी कि हानि होने वाली है। वनों का महत्व। वनों का महत्व वनों का महत्व वनों का महत्व हमारे मानव जीवन और भौतिकवादी युग में आज बड़े पैमाने पर वनों का महत्व पाया जाता है। वन जल तथा वायु के रक्षण अथवा मृदा का संरक्षण करते हैं। वर्षा के जल के बहाव को रोककर बाढ़ की संभावना को कम करते हैं। वनों का पादप आवरण मृदा नमी वाष्प को रोकता है, यानी कि वन जो है मिट्टी के नमी को रोकने का काम करता है। वन जीव जंतुओं के लिए आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। वनों से जो जंगली जीव जंतु हैं उन्हें भोजन और पोषण मिलता है। वन भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। वन भूमि जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान को घटाने में सहायता देती है। वनों के कारण जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु में तापमान वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, यानी कि वन भूमि जो है शीत ऋतु में तापमान वृद्धि करता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान को कम करता है। इस तरह से यानी कि हमें ठंडी में जो है यानी कि हमारे लिए सहायक है।
वन और गर्मी में भी हमें वन के सहायक है। और वन वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जैसे देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, मानव खुद जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं, वन जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे दोनों का संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से वन पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में भी सहायक होते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को अपेक्षेपित करने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वनों का बहुत सारा महत्व दिखाई पड़ता है। आगे पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के कारक का आशय यानी कि पर्यावरण कारकों को जो है 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला पर्यावरण के कारक, सामान्यतः पर्यावरण कारकों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जलवायु, पहला जल वायु। जलवायु का आशय वर्षा और तापमान से है। वर्षा और तापमान, तापमान से है, वर्षा और तापमान से है। दूसरा कारक है मृदीय। तीसरा कारक है जैव। ये यानी कि पर्यावरण के संतुलन का समन्वय को जो है 3 कारक में विभाजित किया जाता है, जिसमें यानी कि मृदा नमी, मृदा तापमान। मृदीय में मृदा नमी तथा मृदा तापमान। जैव के अंतर्गत परिपोषित और शाकाहारी, परिपोषित और शाकाहारी, इस तरह से ये पर्यावरण के कारक विभाजित किए जाते हैं। पर्यावरण ये शिक्षा का स्वरूप है। पर्यावरण ये दूसरी तरह से एक और विभाजन किया जाता है। ये है तो बा के अंतर्गत पर्यावरण के विभाजन को जो है 7 प्रकार से किया जाता है। मृदा, जल, तापमान, प्रकाश। मृदा नंबर 1, मृदा नंबर 2, जल नंबर 3, तापमान नंबर 4, प्रकाश 5वां वायुमंडल, अगली जैविक कारक। वायुमंडल, अग्नि, जैविक। इस तरह से ये पर्यावरण के कारक बताए जाते हैं, जिसमें यानी कि एक तरह से कहिए, दूसरी तरह से 7 तरह यानी कि तीसरे प्रकार से विभाजन, ये प्रकार से विभाजन 7 प्रकार से, यानी कि तीसरे प्रकार से जो है पर्यावरण के विभाजन, एक अजैविक कारक और जैविक कारक। पहला इसके अंतर्गत अजैविक
कारक, दूसरा अजैविक कारक, दूसरा जैविक कारक। जैविक कारक, इस तरह से पर्यावरण के कारकों का जो है हम विभाजन करके जो है अध्ययन करने का काम करते हैं। पर्यावरण के जो है इस प्रकार से जो है निम्नलिखित भागों में विभाजन करने के बाद हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप। पर्यावरण आगे है, पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप। पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप। पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप। पर्यावरणीय शिक्षा के स्वरूप। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम की शिक्षा है। मानव पर्यावरण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सुंदर शिक्षाप्रद है। जब बालक तितली या चिड़िया को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होता है तो इसके बारे में जो है यह अवगत कराया जाता है। वातावरण का माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है। कक्ष के चार दीवारी से यानी कि कक्ष विद्यालय के बाउंड्री से बाहर जा कर के जो है वो प्रकृति की गोद में जा कर के शिक्षा ग्रहण करने का काम करता है। दूसरा पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के विषय में शिक्षा है। जो पर्यावरण शिक्षा है ये पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है, यानी कि जैसे वायुमंडल के बारे में, जलवायु के बारे में, या तापमान के बारे में, वर्षा के बारे में, मिट्टी के बारे में, इस तरह से यानी कि विभिन्न यानी कि उपभागों में जो है पर्यावरण से संबंधित पदार्थों और कारकों को जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के लिए ही शिक्षा है। यानी कि इस तरह से जॉन डीवी का कहना है समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। यानी कि समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। जॉन डीवी ने कहा, जॉन डीवी के द्वारा जो है यह पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो ये इस तरह से जो पर्यावरण जो की शिक्षा है ये पर्यावरण के बारे में ही अध्ययन कराता है, अथवा पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण को जो है जानकारी कराता है। तो व्यक्ति पर्यावरण के अनुसार ही जो है अपने आप को ढालता है, अपने आप को तैयार करता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। अगले दिन पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य या प्राप्त उद्देश्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।